नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग एक रूम कूलर के संपूर्ण भागों का फिगर आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें पत्ता पत्ता की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर दुनिया का कोई भी कूलर हो उसके अंदर एक एक पुर्जे एक एक पार्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पे कूलर का संपूर्ण फिगर बना हुआ है और उन फिगरों के सामने हमने तीर बनाकर उसका नाम भी नामांकन कर दिया है। तो आइए नामांकन करते हुए वो पार्ट कूलर में क्या योगदान देते हैं इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आप करके बताते हैं। तो जैसा कि इसी बीच से आप देख पा रहे होंगे, एक पार्ट यहाँ पे दोस्तों है पार्ट नंबर 1। इस पार्ट का नाम क्या है? कंट्रोल स्विच। क्या नाम है? कंट्रोल स्विच। इस कंट्रोल स्विच के द्वारा पूरे कूलर को कंट्रोल किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट मतलब चलाने का कार्य किया जाता है। इस कंट्रोल स्विच में यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इंडिकेटर है जो लाइट के आने व जाने पर सूचना देने का कार्य करता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑन ऑफ स्विच है जिसके द्वारा कूलर को चालू करते हैं और बंद करते हैं। और यहाँ पे एक रोटरी स्विच है जिसके द्वारा अपने कूलर को हाई मीडियम लो मतलब उसकी स्पीड को हम लोग चेंज करते हैं। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि कंट्रोल स्विच के द्वारा पूरे कूलर को कंट्रोल करते हैं या ऑपरेट करने का कार्य करते हैं। उसी कड़ी में बातें हैं पार्ट नंबर 2 पे दोस्तों। पार्ट नंबर 2 हमारा क्या है? कूलिंग पैड। कूलिंग पैड जिसे हिंदी में घास की गद्दी कहते हैं। मतलब मार्केट में कुछ लोग इसे कूलिंग पैड कहते हैं और कुछ लोग इसे घास की गद्दी कहते हैं। अब ये होता कहाँ है? देखे होंगे कूलर के दाएं बाएं व पीछे घासों की गद्दियां लगी होती है। ठीक है, जो घास की गद्दी होती है वह कैसी होती है कि पानी से खराब नहीं होती है। यह तालाबी घास होती है। कौन सी घास होती है? जिसका नाम होता है शैवाल। क्या नाम होता है? शैवाल। क्योंकि दुनिया की कोई भी घास अगर आप पानी से भिगोएंगे तो 4 दिन में क्या हो जाती है? वो सड़ जाती है, वो खराब हो जाती है। लेकिन शैवाल दुनिया की एक ऐसी घास होती है जिसको जितना भिगाएंगे उतना क्या रहेगी? सेफ रहेगी, अच्छी रहेगी। इसलिए जब इस पे पानी गिरता है तो ये पानी से भीगता है लेकिन खराब नहीं होता है। लेकिन ये करता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम क्या था? कूलिंग पैड, घास की गद्दी जो शैवाल नामक की घास की बनी होती है। ये करती क्या है? जब हमारा कूलर कार्य करता है तो ये घास की गद्दियां पानी से क्या होती है? भीगी रहती है, पानी से भीगी रहती है। अब इन भीगी हुई गद्दियों की ठंडक को खींचकर जो हमारा ब्लोअर फैन होता है वह कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है दोस्तों कि कूलर को ठंडी हवा फेंकने में या ठंडी हवा देने में अहम भूमिका निभाता है। कौन? कूलिंग पैड या घास की गद्दी। उसी कड़ी में आगे चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक पार्ट है जिसका नाम क्या होता है? फ्लेक्सिबल पाइप। क्या नाम होता है? फ्लेक्सिबल मतलब काफी लचकदार पाइप होती है। यह प्लास्टिक और रबड़ का मिश्रण की पाइप बनी होती है। इस पाइप के द्वारा पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। मतलब आप गेस करिए, अगर ये पाइप नहीं रहेगी तो पानी यहां से ऊपर कैसे जाएगा? क्या ब्लूटूथ से जाएगा? सेट से जाएगा? कोई माध्यम तो होना चाहिए ना। तो फ्लेक्सिबल पाइप यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। तो फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वाटर पंप मोटर क्या करता है कि वाटर ट्रे से पानी को उठाकर ऊपर फेंकता है। जब पानी को ऊपर फेंकता है तो फ्लेक्सिबल पाइप की सहायता से पानी हमारा कहाँ आता है? वाटर डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, ताकि ये पानी को जगह जगह घास की गद्दियों पे गिरा सके। तो हमारा वाटर पंप मोटर फाइनली क्या कार्य करता है? पानी को नीचे से खींचकर ऊपर फेंकने का कार्य करता है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या दोस्तों? स्विंग मोटर। क्या नाम है? स्विंग मोटर। यह अब तक तो एसी में लगता था लेकिन अब नए नए कूलर में भी आ रहा है। अब आ रहा है तो क्या कार्य करता है ये यहाँ देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा स्विंग मोटर है। क्या है? स्विंग मोटर। ये अब तक तो एसीओ में लगता था लेकिन अब नए नए कूलर में भी लगा हुआ आ रहा है। ये करता क्या है? ये हमारे कूलर के ग्रिल को दाएं बाएं करता रहता है, जिससे कूलर से निकली हुई हवा पूरे कमरे में क्या होती है? फैलती रहती है। क्योंकि अब तक क्या था कि कूलर में मात्र ग्रिल थी जिसके द्वारा हम हवा को
किसी भी दिशा में मोड़ लेते थे। लेकिन अब नए कूलर में क्या आ गया, स्विंग मोटर लगा हुआ आ गया, जो करता क्या है, ऑटोमेटिक तरीके से आपकी ग्रिल को एक बार दाएं करेगा और एक बार बाएं करेगा, एक बार दाएं करेगा एक बार बाएं करेगा, जिससे कूलर से निकली हुई हवा पूरे कमरे में क्या होती रहती है, फैलती रहती है। यह 1 मिनट में 3 से 5 चक्कर लगाता है, मतलब आपकी ग्रिल को 1 मिनट में 3 से 5 बार दाएं बाएं करता है। इसकी स्पीड अगर ज्यादा हो जाएगी तो ग्रिल उसको टूट के बाहर फेंका जाएगी, ठीक है। इसलिए इसकी स्पीड धीमी होती है ताकि आसानी से हमारी हवा को पूरे कमरे में क्या कर सके, फैला सके। तो नाम क्या है, स्विंग मोटर। काम क्या होता है, कूलर से निकली हुई हवा को पूरे कमरे में फैलाने का कार्य करता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, ग्रिल। ग्रिल क्या करता है, ग्रिल के द्वारा कूलर से निकली हुई हवा को हम लोग क्या करते हैं, दाएं बाएं या ऊपर नीचे मोड़ने काम करते हैं। मतलब जिस दिशा में आप मोड़ देंगे हवा उसी दिशा में जाएगी। लेकिन स्विंग मोटर क्या कर रहा था कि ग्रिल को दाएं बाएं कर रहा था ताकि कमरे में हवा फैल सके, और ग्रिल के द्वारा हवा को मोड़ते हैं, क्या करते हैं, मोड़ने कार्य करते हैं। तो एक बार फिर से फाइनली, ग्रिल के द्वारा कूलर से निकली हुई हवा को किसी भी दिशा में मोड़ा जाता है, फैलाया नहीं जाता है। क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है। और फैलाया किसी द्वारा जाता है, स्विंग मोटर के द्वारा हवा फैलाते हैं और ग्रिल के द्वारा हवा को मोड़ते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, ब्लोअर फैन। क्या है, ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन क्या करता है, यह फाइबर, प्लास्टिक, टीना, लोहे का बना होता है। यह करता क्या है, दाएं बाएं व पीछे की भीगी हुई गद्दियों की ठंडक को खींचकर यह कमरे में फेंकने कार्य करता है, जिससे कमरा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। यह विद्युत मोटर के आगे लगा होता है, जो पत्ती होती है जो हवा फेंकती है उसका नाम ब्लोअर फैन होता है। तो ये हमारा ब्लोअर फैन है जो क्या करता है, दाएं बाएं और पीछे तीनों तरफ की ठंडक को खींचकर कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा कौन सा पार्ट है, साइड कवर। ये 3 ओर का साइड कवर होता है जो कूलर के दाएं बाएं व पीछे लगा होता है, मतलब तीनों साइड में लगा होता है। इस साइड कवर से हमको फायदा क्या होता है, मतलब प्रयोग क्यों किया जाता है, कूलर के अंदर किसी भी प्रकार का वर्क करना है, जैसे पानी डालना है, पानी निकालना है, मोटर बदलना है, वायरिंग करना है, मतलब A to Z कूलर के अंदर किसी भी प्रकार का वर्क करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, हम साइड कवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर क्या करता है, ये हमारे ब्लोअर फैन को चलाने कार्य करता है। मतलब ये फाइबर वाला था, जो पत्ती थी जो घूम रही थी उसे ब्लोअर फैन कहेंगे। लेकिन जो ब्लोअर फैन को घुमाएगा, जो पत्ती को घुमाएगा, तो घुमाने वाला भाग कौन सा होता है, विद्युत मोटर, जिसके जल जाने पर बाइंडिंग करना आपको बताएंगे। ऐसे मेरे चैनल पे आप बने रहेगा, उसकी बाइंडिंग करने के वीडियो आपको अपलोड कर देंगे आप। तो ये हमारा विद्युत मोटर है जो ब्लोअर फैन को घुमाने का कार्य करता है। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर। क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर, जो पानी को एक तरफ से लेता है, मतलब नीचे से लेता है, और दाएं बाएं व पीछे तीनों तरफ पानी को फैलाने का कार्य करता है, जिसके पानी से हमारी घास की गद्दियां क्या होती हैं, भीग जाती हैं। और जब गद्दियां भीग जाती हैं तो उन गद्दियों की भीगी हुई ठंडक को खींचकर ब्लोअर फैन कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। तो ये रहा एक कूलर का बेहतरीन सा परिचय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।